लोमड़ी और कछुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। इन मछलियों और मेंढक के साथ एक बड़ा सा कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान की भट में रहा करती थी। कछुआ जब तैरते तैरते उगता जाता तो धूप में आकर पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। लोमड़ी चिल्लाई, अरे भागो भागो, शेर आया शेर आया। बच्चों, तुम तो जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है जो इसकी हिफाजत करता है। इसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। इसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। इसने डर के मारे अपना सर अपने खौल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। इसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराख से देख रही थी। वो बड़बड़ाई, अरे बेचारा कछुआ, शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए के पीठ पर अपने दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। वो शेर के पास आई और बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। इसे मारने के लिए एक तरकीब बताओ आपको। शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ जरूर बताओ। महाराज, आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दे। पानी में रहने से इसके पेट का खौल नरम हो जाएगा, तब आप इसे आसानी से चबा सकेंगे। अरे वाह भाई लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है। कछुए को मुंह में पकड़ा और तालाब की तरफ भागा। उसने कछुए को तालाब में छोड़ दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि इसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी जंगल में दूर भाग गई।